ये एक्सरसाइज 10.1 हीरोन का सूत्र उस चैप्टर का ये एक्सरसाइज है और उसका चौथा क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी दो भुजा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और फिर उसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, और फिर बोलता है कि तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो तुम लोग को मालूम है कि त्रिभुज में कम से कम 3 भुजा रहेगा तब तुम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो 3 नहीं दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ था, देखो सी यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, तो सी निकालने के लिए परिमाप का जरूरत पड़ेगा। तो परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो हम क्या किए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 दे दिए। अब देखो ए बी का मान तो दिया है तो दोनों रख दिया, और सी ऐसे ही है बराबर 42, इस दोनों को जोड़ने के बाद 28 हो गया, और फिर सी ऐसे ही है 42 दे दिए। अब सी यहाँ पे लिखने के बाद ये 28 को उधर भेज दिए, 42 माइनस 28, ये प्लस में था तो वो उधर माइनस में चला गया, तो 28 माइनस में हो गया। अब 42 में से 28 को माइनस किए तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया, यानी सी हमारा कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। और जब सी निकल के आ गया तो हमारे पास ए बी सी का मान आ गया, तो हम एस इससे एस निकल के आ गया, ठीक है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और फिर इस दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद क्या हुआ 42 बटा 2, और फिर 21 सेंटीमीटर हमारा एस निकल के आया। और इस तरह क्या किया कि अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे कि s के जगह पर 21 और ए बी सी के जगह पर ये मान हम रख दिए, और फिर यहाँ पे 21 इंटू 21 में से 18 घटाने पे 3, 21 में से 10 घटाने पे 17, 21 में से 14 घटाने पर 7, ये चीजें आ गया। और जब आ गया तो फिर इसका हम क्या किए कि जो बड़ी संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, तो 21 का 3 गुना 7, 3 ऐसे ही रह जाएगा, 11 भी ऐसे ही और 7 ऐसे ही। जो संख्या जोड़ा में है उसमें से एक संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 3 और 7 रूट से बाहर निकल गया, 11 अकेले है तो ये रूट के अंदर में रह गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 7 21 रूट 11 हो गया, ठीक है। तो ये है।